मुल्क में इंतखाबात का अमल शफाफ बनाने के लिए हुकूमत बार बार इंतखाबी इस्लाहात की बात करती रही है और आज बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पैकेज का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2020 के जरिए 49 इस्लाहात तजवीज़ की थी, जिनकी मंजूरी के लिए अब अपोजिशन को दावत दी जा रही है। उनमें सबसे अहम तजवीज़ ये है कि इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। तहम कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। शहबाज शरीफ की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम तमाम दुनिया ने मुस्तरद किया, इलेक्शन कमीशन भी इसे नाकाबिल अमल करार दे चुका है। उन्होंने कहा कि नून लीग ने 2018 में PTI समेत तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से इंतखाबी इस्लाहात की थी। हमारे दौर में होने वाली इंतखाबी इस्लाहात पर किसी को एतराज़ नहीं था। सबके तफाक़ राय का मजहर और दस्तखत शुदा इंतखाबी इस्लाहात की वो तारीखी दस्तावेज़ आज भी मौजूद है। इसके जवाब में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग की क़यादत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखा भी नहीं और कहा कि हम उसको नहीं मानेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, तीनों ने EVM मशीन्स को देखा भी नहीं। उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझने की भी कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। भाई, आप उसको देखें, उसको परखें, बल्कि अपनी एक टेक्निकल टीम क्रिएट करें जो कि इन साइंटिस्ट के साथ, माहिरीन के साथ बैठे। इससे पहले वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि वो कैसे काम करेगी। ये बेसिकली ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, उसने हमने ये मशीन तैयार की है इलेक्ट्रिक वोटिंग के लिए। इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो ये है जिसके ऊपर सारे इंतखाबी निशान जो है वो आते हैं, और दूसरा ये हिस्सा जो है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है। जब एक दफ़ा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वोटर अंदर चला जाता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिर इस मशीन को अलाउ कर देता है, आप किसी भी निशान के ऊपर आप जो है वो क्लिक कर सकते हैं। ज़रा ऑन करिए। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऑन कर दी। अब लेट से मैं जो है वो बैट के ऊपर अपना जो है वो मोहर लगा रहा हूँ। बैट के ऊपर मोहर लगा के ये मैं ओके कर दूँगा और ये मेरी वोट जो है इलेक्ट्रिक वोट भी कास्ट हो गई है, और उसके साथ ही ये हमारा इस तरफ जो है वो पेपर बैलेट भी जो है वो प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। यानी इसकी इलेक्ट्रिक भी होगा और पेपर बैलेट के ऊपर भी होगा। ये मशीन जो है अब हम इसके साथ नादरा के साथ, नस्ट के साथ, कॉमसेट्स के साथ जो है ये हम शेयर करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल आखिरी मराहिल में है इसकी। ये बड़ा ज़बरदस्त काम जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी जो वोटिंग है उसको हम इलेक्ट्रिक मशीन्स के ऊपर लेके जाएं, ताकि इसमें जो हमने देखा डस्का में जो कुछ हुआ, बाकी जगहों पे जो कुछ हुआ, ये ना हो और एक इलेक्शन अमन से भी हो सके और धांधली का जो खतरा है वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सके। वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये बहुत एम्फेसिस है, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बहुत इसके ऊपर जो है फोकस है, और उसके लिए ही हम ये एफर्ट जो है अब कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत के मौक़िफ़ को कोई संजीदा नहीं लेता। जितनी भी इस्लाहात हम करें, इंतखाबात मुतनाज़ ही रहेंगे। जहाँ तक हुकूमत की बात है, कोई हुकूमत का मौक़िफ़ तो कुछ सीरियसली नहीं लेता, और ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि वो ही धांधली करने वाले के साथ हम बैठ के धांधली को रोके। जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो इंतखाबात में होते हैं, और अगर इस्टेब्लिशमेंट का एक्टिव रोल है इंतखाबात के सिलसिले में, तो फिर जितना भी कानून साजी हम करें, इंतखाबात मुतनाज़ा रहेंगे। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबात से दूर रख सकते हैं, उनको इम्पार्शल एपॉलिटिकल एटीट्यूड रह सकता है, तो फिर इलेक्टरल रिफॉर्म का भी फ़ायदा होगा और इलेक्शंस में धांधली भी कम होगा। दूसरी जानिब एक्सप्रेस ट्रिब्यून में साकिब विर्क की खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निज़ाम से मुतालिक हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की इस्तेदाद पर सवालात उठा दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम ही नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग का मुतालबा करते हुए सवाल उठाया कि इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग RTS की तरह काम करना छोड़ गई
तो मुतबादिल क्या होगा? टेक्नोलॉजी में जिद्दत के बाइस मशीनों के एक बार इस्तेमाल के बाद दोबारा इस्तेमाल में भी पेचीदगियां आ सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग लागत और इस्तेमाल के बाद स्टोरेज और मरम्मत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया है कि इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनें कौन बनाएगा और वो हैकिंग से कितनी महफूज होंगी। इलेक्शन कमीशन के इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि आयरलैंड, हॉलैंड, जर्मनी, फिनलैंड और दीगर ममालिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के नाकाम तजर्बे के बाइस दोबारा बैलेट पेपर्स पर आ गए हैं और माजी में लाहौर के एक हल्के के ज़िमनी इंतखाब के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनों का तजर्बा कामयाब नहीं रहा था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अलावा भी हुकूमत ने अहम तरामीम तजवीज़ की हैं। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ आज ज़रूर सामने आया है, मगर अहम बात यह है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए ही इंतखाबात होते हैं और वहाँ पर जो इलेक्ट्रल फ्रॉड है उसके वाक़यात में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अवाम का एतमाद बढ़ा है। अमेरिका में भी जो वोटिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होती है, वहाँ पर भी एतमाद लोगों का नज़र आता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अलावा जो हुकूमत ने तजावीज़ दी हैं उसके मुताबिक हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा माली खुद मुख्तारी दी जाए। आबादी के बजाय बराबर वोटों की तादाद पर हदबंदियाँ की जाएँ। हदबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। हुकूमत की ख्वाहिश है कि इंतखाबी फहरिस्त में शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक की जाए। पोलिंग स्टाफ का चुनाव हल्के से बाहर से किया जाए। कागजात नामजदगी की फ़ीस में इजाफा किया जाए। यह भी तजवीज़ किया गया है कि अगर मुंतखब उम्मीदवार पहले इजलास के 60 दिन के अंदर हल्फ नहीं उठाता तो उसकी नशस्त खाली कर दी जाए। एक पोलिंग स्टेशन पर एक के बजाय 5 पोलिंग एजेंट्स का तकर्रुर किया जाए। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। सियासी जमात का इंदराज 2000 के बजाय 10,000 अरकान की बुनियाद पर किया जाए, जिनमें 20% ख़वातीन हों और सियासी जमातों का सालाना कन्वेंशन मुनक़िद किया जाए। मुजवज़ा तरामीम में ये तजवीज़ भी शामिल है कि सेनेट इलेक्शन की पोलिंग ओपन बैलेट के जरिए की जाए। इस सारे मामले पर बात करेंगे नून लीग के सेक्रेटरी जनरल हसन इकबाल से। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब, जो फवाद चौधरी साहब बात कह रहे हैं क्या वही बात दुरुस्त है कि क्योंकि हुकूमत ने रिकमेंड किया है इसलिए अपोजिशन ने वाज़े तौर पर कह देना है कि जी नहीं, इस हुकूमत के साथ तो बात ही नहीं करनी है हमने, क्योंकि ये संजीदा ही नहीं है। आप फैटफ की मिसाल देते हैं कि जी इन्होंने हमारे साथ उस वक्त धोखा किया और कह दिया कि ये देखें एनआरओ मांग रहे हैं, तो आप ना कीजिएगा नैब के कवानीन की बात या कोई भी बात, मगर कम अज़ कम इलेक्शन इस्लाहात पर तो बात कीजिए। डस्का में आपको एतराज़ हुआ, कराची में भी आपको एतराज़ है, बार बार एतराज़ हो रहा है, तो बैठकर बात तो कीजिए हुकूमत से ताकि इस्लाहात हो सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं। जी शाहजेब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्टोरल निज़ाम में इस्लाह की कोई मुखालफत ना कर सकता है, ना कर रहा है। 2018 के इलेक्शन के बाद हमने सबसे पहले हुकूमत से मुतालबा किया था कि एक कमेटी बनाई जाए जो 2018 के इंतखाबात में हमारी शिकायत का जायज़ा ले और अगले आइंदा इंतखाबात को साफ और शफाफ रखने के लिए वो एक लाएअमल तजवीज़ करे। 3 साल हुकूमत उसके ऊपर सोई रही, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अब यकायक इनको इंतखाबी इस्लाहात क्यों कर याद आई हैं, जब ये पे दर पे कभी डस्का में, कभी वजीराबाद में, कभी नौशहरा में, कभी बलोचिस्तान में, कभी सिंध में, तमाम पिछले 8 जो बाई इलेक्शन हुए हैं जब हुकूमत को उसमें इबरतनाक शिकस्त हुई है, अब ये तलाश कर रहे हैं चोर दरवाजे के अगले इलेक्शन को, जैसे पिछले इलेक्शन को आरटीएस सिस्टम के जरिए हाईजैक किया गया, कि अब ये कोई इलेक्ट्रॉनिक धांधली का क्या मंसूबा बना सकते हैं। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं भारत में, आपने मिसाल दी, मैं 2 उस पर भी बातें करूंगा। भारत के अंदर भी इस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त कंट्रोवर्सी है उन मशीनों की इफादियत पे। और दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान तमाम डेमोक्रेसी से इस लिहाज से फ़र्क है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारों की मुदाखलत की रवायत मौजूद है और उसका ख़तरा मौजूद है, किसी और मुल्क में इस तरह रियासती इदारे इलेक्टोरल सिस्टम में दखल अंदाजी नहीं करते। लिहाजा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं उनकी तो सारी सेफ्टी इसके ऊपर है कि वो किसकी कस्टडी में होंगी, वो सरकार की कस्टडी में होंगे। उनके हार्डवेयर के अंदर, उनके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी मुदाखलत कर सकता है। इतने लाख मशीनों की कौन सर्टिफिकेशन करेगा कि ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो ये पैकेज है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिस पर किसी को एतराज नहीं हो सकता, लेकिन जो असल बात इसके अंदर छुपी हुई है जिसके ऊपर हुकूमत चाहती है कि वो बुलडोज करे, वो इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है वोटिंग का। ओवरसीज पाकिस्तानीज का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम लाना चाहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में तमाम कंप्यूटर इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स में इत्तफाक राय है। हाल ही में अमेरिका के अंदर FBI ने, उनकी होमलैंड सिक्योरिटी की साइबर सिक्योरिटी विंग ने, सब ने इस बात के ऊपर कॉन्क्लूसिव और बहुत डेफिनेटिव राय दी है कि ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम जो है वल्नरेबल है हैकिंग के लिए और उसके लिए कोई 100% सेफ्टी मौजूद नहीं है।
मगर असर इकबाल साहब, जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होगा उसका तो फवाद चौधरी साहब ने बताया कि वो तो इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं होगा, जिसकी वजह से आप कहें कि वो हैक हो जाएगा। दूसरा देखिए, जो आपके एतराज़ात हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी एतराज़ात उठा रहे हैं, उन एतराज़ात को की नफ़ी तो नहीं की जा सकती, मगर जब आप सर जोड़कर बैठेंगे, एक दफ़ा मशीन को देखेंगे, अपने एक्सपर्ट को बताएंगे, आपका एक्सपर्ट देखेगा और बताएगा कि जी इसमें ये खामियां हैं, ये खामियां दूर हों, फिर हुकूमत आपकी बात ना माने तो आप हक बजानिब होंगे ये बात कहने में कि देखें जी हुकूमत ये चाह रही है कि हमने ये रिगिंग करनी है सारे के सारे मामले से। बगैर मशीन को देखे, बगैर मुशाहिदा किए, बगैर अपने एक्सपर्ट ले जाए, ये कैसे होगा काम? यानी कि आप चाहते हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी सवाबदीद पर ही इलेक्शन का मामला छोड़ा जाए, जैसा कि हमने देखा डस्का में या फिर जैसा कि देखा गया कराची में। देखिए, बात यह है कि फवाद चौधरी साहब इस बारे में तो कोई राय दे सकते हैं कि मुलजम की जमानत कैसे लेनी है या अदालत से स्टे ऑर्डर कैसे लेना है, वो एक वकील है पेशे के लिहाज से। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटी को भी समझता हूं और मैं टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन को भी समझता हूं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की एक बुनियादी चीज है, कानून होता है, उसे कहते हैं गाइगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप उसके सॉफ्टवेयर को कैसे डिजाइन करते हैं, आप उसके हार्डवेयर के अंदर कोई चीज कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं कि जो मैल फंक्शन कर दे। देखिए, ये कोई इतना मामूली फैसला नहीं है। बात यह है कि आप कितने लाखों मशीनें लेकर आएंगे, उनकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा, उनकी स्टोरेज कैसे होगी, उसमें जो मौसमी एक्सट्रीम हमारी कंडीशंस हैं उनके तहत उसकी कौन सेफ्टी करेगा, उसकी ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग कैसे होगी। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई एटम बम या रॉकेट साइंस नहीं है। इसके ऊपर आप अभी गूगल सर्च करें तो आपको सारी दुनिया की रिपोर्टें, टॉप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट मिल जाएगी, MIT की मिल जाएगी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिटरेचर मिल जाएगा। दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट्स ने और दिमागों ने कतईयत के साथ राय दी हुई है। हम कोई यहाँ पर मगर ऐसे इकबाल साहब, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जब आप बैठे, क्योंकि ब्रूकिंग्स की रिपोर्ट है ना कि इंडिया में जब ये इस्तेमाल हुआ है और बाकायदा तौर पर जब हर जगह अप्लाई हुआ है तो इलेक्टोरल फ्रॉड में सिग्निफिकेंट कमी आई है। जो वीकर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको मजबूत बने हैं, वो एक ज़्यादा कंपेरेटिव इलेक्टोरल प्रोसेस हुआ है और जब उसकी बाद में ऑडिट भी किया गया तो नज़र आया कि उसमें खामियां नहीं थी। भारत के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका के भी अंदर इस्तेमाल हो रहा है। आपके कंसर्न उसी वक्त दूर होंगे ना जब आप बैठेंगे नहीं और वैसे ही एतराज करेंगे। तो आप इस बात से खुश हैं कि जो कुछ कराची में हुआ, आप कहते हैं जी इदारों की मुदाखलत है, डस्का में नहीं थी, फिर क्या हुआ कराची में? अब मिफ्ता इस्माइल साहब आगे से कह रहे हैं कि जी जो कस्टडी है वो रेंजर्स और पाक आर्मी के पास ही हो उस रिकॉर्ड की जो कि इलेक्शन का है। आप एतराज भी इदारों पर करते हैं और कस्टडी भी उन्हीं की चाहिए मिफ्ता इस्माइल साहब को। देखिए, मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा। बात यह है कि हमारा मसला बड़ा यूनिक है सब मुल्कों से। हमारे यहाँ सवाल इंतजामी ढांचे का है, रियासत का है, इंतजामी मशीनरी का है। हमारे यहाँ जो इंतखाबी शिकायत होती हैं उसमें जो पोलिंग स्टेशन की सतह के ऊपर स्टैंप होता है, बैलेट या जो वोट डाले जाते हैं, वो तो 5-10% होंगी। हमारे यहाँ धांधली होती है, प्री पोल धांधली होती है। हमारे यहाँ धांधली होती है नताइज मुरतब करने के अंदर, उसके अंदर आप खराबी करते हैं। हमारे यहाँ धांधली होती है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठा के चले जाते हैं। हमारे अंदर धांधली होती है कि इंतजामी इदारों के लोग हरासा करते हैं उम्मीदवारों को कि वो अपनी वफादारियां बदलें। देखिए, हमारा जो इंतखाबी अमल है, इसके जो कवानीन है, आज अगर रियासत गैर जानिबदार हो जाए तो इन्हीं कवानीन के अंदर आप बेहतरीन साफ सुथरे इंतखाबात करा सकते हैं। इंतखाबी जो हमारी शिकायत हैं उसके अंदर हमारे इंतजामी ढांचे की, मगर पोलिंग डे की भी शिकायत है। देखें, डस्का में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का मामला है वो पोलिंग डे का मामला है। कराची में जो मिफ्ता इस्माइल साहब की शिकायत है वो प्री पोल रिगिंग की नहीं है, पोलिंग डे की है। तो दोनों मसले हैं पाकिस्तान के। प्री पोल भी है जिसको भी हल होना है, ये बात आप गलत नहीं कह रहे हैं, मगर पोलिंग डे का भी मसला है पाकिस्तान का, उसको भी तो हल होना है। डस्के में अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होती तो किस तरह सूरत हाल तब्दील हो जाती, मुझे बताइए जरा। अगर उसको आप कॉम्प्लीमेंट कर दें कि हर हल्के में, अब ये जो इस्लाहाती बिल है हुकूमत का, ये कह रहा है कि जी 5 आपके पोलिंग ऑफिसर्स होंगे, पार्टीज के हवाले से जो रिफॉर्म कह रहा है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट करे EVM को तो क्यों नहीं चीजें बेहतर होंगी? देखिए ना, फिर आप कैसे, ये डबल एफर्ट के वसाइल हैं आपके पास। आप एक ऐसी चीज कर रहे हैं कि जहां पर हर पोलिंग स्टेशन पे झगड़ा आ जाएगा, आपका फिजिकल स्टॉक कुछ और कह रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का काउंट कुछ और कह रहा होगा। आप एक नया दरवाजा खोल देंगे जिससे तनाज़ात पैदा हो जाएंगे। मैं फिर ये बात दोहराऊंगा
कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन है, जिन पर हमने सब ने इत्तफाक राय से हमारी हुकूमत के दौरान भी मंजूरी दी थी, उनमें कोई इतना बड़ा नुक्स नहीं है। नुक्स कहां पर है? इंतजामी मुदाखलत का। अगर आज पाकिस्तान की रियासत गैर जानिबदार हो जाए, हमारे हसास इंटेलिजेंस के इदारे गैर जानिबदार हो जाए, पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन इलेक्शन इन्हीं कवानीन के तहत करा सकता है। लेकिन जब तक हमारे इंतजामी इदारे गैर जानिबदार नहीं होंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जगह सुपर कंप्यूटर भी लाके हर तो ऐसा नहीं बात साहब, उसके लिए भी आपको हुकूमत को बैठना ही पड़ेगा किसी भी इस्लाहात। देखें, जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे और हुकूमत बिल लेकर आई तो आपने कहा कि जी अब इन्हें नजर आ रहा है, सजरानी के टाइम पर नहीं नजर आया, अब इलेक्शन के बाद हम खुद मुतारिफ कराएंगे। तो अब वो हो गया, तो आपने किसी ना किसी लेवल पर हुकूमत के साथ तो बैठना पड़ेगा ना, अगर आपने इस्लाहात करनी है। उसके बगैर होगा नहीं। तो आप बैठे, आप अपनी तजावीज़ रख दें आगे कि जी ये हमारी तजावीज़ हैं, ईवीएम के ऊपर हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर बात तो करनी पड़ेगी। कि अगर हुकूमत संजीदा है तो मैं ये बात पहले कह चुका हूं, मैं दोबारा दोहराता हूं कि हुकूमत अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को अरसाल करे। इलेक्शन कमीशन रेगुलेटरी बॉडी है जिसकी जिम्मेदारी है आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन करना। वो तमाम सियासी जमातों को दावत दे, हम सब अपनी तजावीज़ लेकर जाएंगे और वहां पर जो एक इत्तफाक राय से फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के पैकेज पर कंसेंसस होगा, उसके लिए हम असेंबली में आके लेजिस्लेशन कर लेंगे। लेकिन हुकूमत की जो नीयत है उसके ऊपर हमें इससे शुबा है कि हुकूमत ये कह रही है कि हम अगर चाहें ये नहीं ताउन करेंगे तो ऑर्डिनेंस के जरिए भी इसको नाफिज कर सकते हैं। मगर फिर पार्लियामेंट की जितना भी अख्तियार है, हमें नजर आया है बार बार कि पार्लियामेंट फिर सरेंडर करती है। फिर कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको अहकामात आते हैं कि जी जो एक्सटेंशन का मामला है वो पार्लियामेंट इस मामले को करे। पार्लियामेंट ने फिर आपका क्या किरदार रह जाएगा? आप पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने की भी बात करते हैं, फिर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं आप सारा इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं, पार्लियामेंट में डिबेट करें, हम बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है मामले को, इलेक्शन रिफॉर्म्स को। हम इख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं दे रहे। देखिए, अगर आपने कोई बैंकिंग सेक्टर की रिफॉर्म करनी है तो कोई ये बात कहे कि स्टेट बैंक के जो रेगुलेटरी बॉडी है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाए, तमाम बैंक्स को बुलाए और एक पैकेज बनाकर हमें दे ताकि हम पार्लियामेंट में उसको मंजूर करें, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जिसका ये जिम्मेदारी है आइन के तहत कि उसने आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन करने हैं, वहां पर एक कंसेंसस बिल्डिंग की जाए और उस कंसेंसस पैकेज को हम पार्लियामेंट में लाके सब मंजूरी देंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने मंजूर करना है उसको या इलेक्शन कमीशन ने कोई ऑर्डिनेंस जारी कराना है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें एक न्यूट्रल जगह चाहिए, चूंकि हुकूमत के ऊपर एतमाद खत्म हो चुका है। बदकिस्मती से हुकूमत ने पार्लियामेंट की हैसियत को खत्म कर दिया है, लिहाजा जो रेगुलेटर है वो सबको बुला के कंसेंसस करवाए और जो कंसेंसस होगा हम पार्लियामेंट के जरिए उसको मंजूर कर देंगे। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी मुस्तरद कर रहे हैं। देखते हैं कि हुकूमत किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाती है।